तारीख 7 जुलाई 1991। आंध्र प्रदेश का गांव मछलीपट्टम। गांव में खेती करने वाले दामोदर राव के घर पैदा हुआ एक लड़का। और इस लड़के के पैदा होने के बाद जो आसपास के लोग हैं उन्होंने सलाह दी कि इसे मार डालो वरना जिंदगी भर दर्द झेलोगे। लोगों ने कहा कि ये बच्चा किसी काम का नहीं है, जन्म से अंधा होना तो पाप है। लेकिन उस बच्चे के माँ बाप ने किसी की नहीं सुनी। उन्हें भरोसा था कि वो बच्चा उनके लिए एक तोहफा है जो कि जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा। उस बच्चे को आज हम सब श्रीकांत बोला के नाम से जानते हैं। वो श्रीकांत जिन्होंने भेदभाव महसूस करने पर अपनी ही सरकार को कोर्ट में खड़ा कर दिया। वो श्रीकांत जिन्होंने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से वादा किया कि वो एक दिन देश का राष्ट्रपति बनेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के जॉब ऑफर ठुकराकर खुद की कंपनी खोली, और ना सिर्फ कंपनी खोली बल्कि हजारों लोगों को उन्होंने नौकरी भी दी। श्रीकांत की इसी स्टोरी को हम पर्दे पर देखने वाले हैं। 10 मई 2024 को श्रीकांत नाम की एक फिल्म आ रही है। राजकुमार राव ने इस फिल्म में श्रीकांत का रोल किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल वाली श्रीकांत की कहानी जो है वो आखिर कैसी है। माँ बाप चावल की खेती करते थे, इसलिए बेटे श्रीकांत को भी वो खेत में ले गए। वहाँ पर उनको ले जाना शुरू किया, सोचा कि कुछ हेल्प हो जाएगी। लेकिन श्रीकांत तो चाहकर भी हाथ नहीं बटा पाते थे। तो माँ बाप ने सोचा कि काम तो देखिए कर नहीं पाएगा, तो उसे पढ़ाई में ही लगाना बेहतर रहेगा। अब सबसे करीब जो स्कूल था वो 4 मील दूर था, और ऊपर से वहाँ पर जाने का कोई साधन भी नहीं था। किसी भी तरह श्रीकांत को ये सफ़र पैदल ही तय करना होता। लेकिन जो असली समस्या है वो इस सफ़र के बाद शुरू होती। जब स्कूल पहुँचते श्रीकांत तो वो लास्ट बेंच पर बिठा दिया जाता। टिफ़िन की घंटी बजती और सारी क्लास ग्राउंड में मिलती। अब श्रीकांत भी इस उम्मीद से बाहर जाते थे कि उनके साथ कोई खेलेगा, कोई उनके साथ उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। लेकिन हर बार उन्हें हताश होना पड़ता, उन्हें अपने साथ कोई भी नहीं खिलाता। श्रीकांत अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कच्ची उम्र में ही जो अकेलापन था और जो रवैया था लोगों का वो उनको खलने लगा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो माँ बाप को इस बारे में पता चला तो रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि स्पेशल स्कूल में इनका दाखिला करवा देना चाहिए। अब ये सलाह मानकर श्रीकांत को हैदराबाद के देवर स्कूल फॉर ब्लाइंड में भेजा गया। हमेशा घर वालों के साथ रहे थे श्रीकांत, लेकिन महज 7 साल की उम्र में वो घर वालों से दूर हो गए। कई बार स्कूल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े गए। श्रीकांत का एडमिशन करवाने वाले जो रिश्तेदार हैं वो हमेशा उन्हें स्कूल के पास छोड़ देते। अब माँ बाप ने समझाया कि बेटा वापस चले गए तो ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद श्रीकांत ने कभी भी घर जाने की जिद नहीं की। इसके बाद तो लिखना हो या फिर अंग्रेज़ी बोलना सब सीखने लग गए। और राइटिंग तो ऐसी थी कि सिखाने वाले भी हैरान थे। उनकी जो रुचि थी वो क्रिकेट में भी थी, और अपनी रुचि को सिर्फ शौकिया तौर पर उन्होंने नहीं रखा, बल्कि चेस और ब्लाइंड क्रिकेट दोनों में वो नेशनल लेवल तक पहुँचे। अब स्कूल से भागने वाला लड़का स्कूल का टॉपर बन गया था। 2006 में राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम से उनकी एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई। अब्दुल कलाम सभी बच्चों से बातचीत कर रहे थे। उनसे सवाल किया जा रहा था कि अब आगे चलकर क्या करना चाहते हैं, क्या बनना पसंद करेंगे। सभी बच्चों ने जो भी जवाब दिए उन सभी में से 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले श्रीकांत का जवाब राष्ट्रपति को याद रह गया। श्रीकांत ने कहा कि वो देश के पहले नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। श्रीकांत का जवाब और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने जवाब दिया, कलाम ने जमकर उनकी तारीफ की। अपने स्कूली दिनों में श्रीकांत ने कंप्यूटर सीखना भी शुरू कर दिया था। इसलिए जब वो 10th क्लास ख़त्म होने वाली थी, वो तय कर चुके थे कि उनको आगे क्या करना है। आगे की पढ़ाई के लिए वो साइंस लेना चाहते थे। अब सबने कहा कि साइंस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि पढ़ना तो अब साइंस ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब स्कूल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए।
उन्होंने सरकार पर केस कर दिया। उनकी लीगल बैटल 6 महीनों तक चली, जिसके बाद उनके घर एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया। उसमें लिखा था कि तुम साइंस सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन एक एग्ज़ाम देने के बाद। उस वक्त स्टेट बोर्ड में विजुअली चैलेंज जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके साइंस पढ़ने की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। श्रीकांत ने तमाम किताबों को ब्रेल लिपि में कन्वर्ट करवा लिया। अब ब्रेल लिपि देखिए, वो लिपि होती है जिसके हेल्प से जो नेत्रहीन स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको छू छू कर, उनके ऊपर हाथ रख रख कर उनको जानते हैं और पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई में देखिए उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छूटी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जब 12वीं के रिजल्ट आए तो श्रीकांत बोला के कार्ड पर पास विद 98% लिखा हुआ था। अब परीक्षा में अच्छा स्कोर आने के बाद तो लगा कि यहाँ से तो अब सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन उनकी कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। देश के तमाम बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उन्होंने उसके फॉर्म भरे, क्या आईआईटी और क्या कैट्स, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से भी हॉल टिकट नहीं आया। बस आई तो चिट्ठी जिसमें लिखा था क्योंकि आप देख नहीं सकते इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। श्रीकांत के लिए जो वक्त था वो बहुत बुरा था, पर वो हताश नहीं हुए। उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि कहाँ पर उनके जैसे जो बच्चे हैं वो बेरोक टोक पढ़ाई कर सकते हैं। अमेरिका का पता चला। इसके बाद वहाँ के कॉलेज में अप्लाई करने लग गए, क्योंकि भारत में कहीं एडमिशन मिला ही नहीं था। अमेरिका के जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ से स्कॉलरशिप ऑफर की गई। इतिहास के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी वो बन गए, जिसने नॉर्मल छात्रों के साथ पढ़ाई की। MIT से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत को बहुत सारे जॉब ऑफर्स आने लगे। अब घर वालों ने कहा कि अब नौकरी कर लो, खूब पैसा होगा, गाड़ी बंगला सब होगा, लेकिन उनको तो कुछ और ही चाहिए था। हैदराबाद चले गए। श्रीकांत ने सोचा कि मुझे अपने जैसे हज़ारों छात्रों के लिए भी तो कुछ करना है, तो पहले 2 कमरे का फिर 4 कमरे का ट्यूशन सेंटर खोल दिया। लोगों को नौकरी देने लग गए। सेंटर में बच्चों को स्किल तो दे दी, लेकिन अब रोज़गार कहाँ से देंगे। ट्रेनिंग सेंटर से पैसा मिलने के बाद कुछ रुपया जब जमा हुआ तो उसके बाद एक कंपनी खोली जो कि एक फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाती। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से पत्तों और रिसाइकिल के कागज़ से बनते। डिस्पोजेबल प्लेट, दोने और पेपर कप्स जैसे जो उनके प्रोडक्ट हैं, ये कंपनी के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गए। अपनी कंपनी से उन सारे लोगों को वो जोड़ने लग गए जो गांव में उनके साथ खड़े हुए थे। बड़ी कंपनी बनाने के लिए देखिए पैसों की ज़रूरत थी, फिर कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग भी मिल गए। अब साल आया 2018। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया था। तो ये कहानी है श्रीकांत बोला की। तो ये आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही आगे की कहानी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जिससे आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद।